मान्यवर जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदुत्व की बात संतोष के साथ यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को दिए गए लिंक पे जा कर के इसे देखें और इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं सनातन धर्म के प्रभाव, पराभव, उत्कर्ष, पतन और पुनः उत्कर्ष उत्थान पे आज चर्चा करना चाहूँगा। और ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको सबूत के साथ बताना चाहूँगा, और वो सबूत है आज का अफ़गानिस्तान। मान्यवर, भगवान बुद्ध, भगवान तो मैं नहीं कहता हूँ, एज एक प्रकार से उनके नाम के तौर पे मैं कह रहा हूँ, महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्हें ज्ञान मिला और वो बुद्ध हो गए, बुद्धि की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध हो गए, और उनके द्वारा चलाए गए धर्म का नाम बौद्ध हो गया। और उनका जो सबसे प्रमुख वाचन था, जो प्रवचन था, वो था अहिंसा परमो धर्मः। किसी भी प्रकार की जीव हिंसा अनुचित है। ये अधूरा श्लोक हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों से चुराया हुआ श्लोक था, जिसकी परिणति हम आज भी भुगत रहे हैं। पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है, वो भी धर्म है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्मः। बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि तमाम एशियाई देशों में, यथा चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में, श्रीलंका, इन सभी देशों में प्रसार पा चुका था और खूब प्रभावी धर्म था। अफ़गानिस्तान में इनके मठ थे, हर जगह इनके बौद्ध विहार थे, जो भारतीय भूगोल था। और भारतीय भूगोल अजातशत्रु बिंबिसार से लेकर सम्राट अशोक तक प्रस्तर होता चला गया। हिंदू कुश से लेकर फारस तक, फारस से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, जिन्हें इंडोनेशिया, मलेशिया हम कहते हैं आज, श्रीलंका, ये सब भारत भूमि के अंग थे। और सम्राट अशोक ने चारों तरफ परचम फहराया। तब तक महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो चुका था। राजा अशोक अपने प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में कह सकते हैं, प्रवेश कर चुके थे। और कलिंग के युद्ध के विषय में हमने सुना है कि वहाँ युद्ध में 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए। और उस रक्त रंजित युद्ध भूमि को देखकर महाराजा अशोक काफ़ी दुख की अवस्था में चले गए और वैराग्य सा भर गया उनके मन में, और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र सूक्ति ज्ञापित की गई, अहिंसा परमो धर्मः। हर प्रकार की हिंसा पर राष्ट्रीय आदेश पारित हो गया कि कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार के आखेट, शिकार, युद्ध, सब चीज़ों पर रोक लगा दी गई। और उसके पश्चात धीरे धीरे सेना जर्जर होती गई, ढहता हुआ बुर्ज बनता गया साम्राज्य। और अशोक के मृत्यु के बाद कौन कौन से मौर्य वंश के वंशज थे, शायद कम ही लोग उनका नाम जानते हों। उसके बाद शुंग वंश सत्ता में आया, जिसमें पुष्य मित्र शुंग ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन अंततो गत्वा
एक युद्धक विजेता भारतीय प्रजाति का रूपांतरण नपुंसक प्रजाति में हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद पूरी भारत भूमि का भूगोल सिकुड़ना शुरू हो गया। हूण, कुषाण, तमाम तरह के अन्य विदेशी आक्रांता भारत आते, लूटपाट करते, बलात्कार करते, धन धान्य भर के अपने देशों में ले जाते, कुछ यहीं ठहर जाते। फिर गुप्त वंश आया, जिन्होंने कुछ समय तक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और भारत को एक सांस्कृतिक परिधि में बांधने का प्रयास किया और वो काफ़ी सफल रहा। और आज उस सांस्कृतिक परिधि के तहत ही काफ़ी बड़ी संख्या में सनातन धर्मी एकजुट हैं और कहीं ना कहीं आदि गुरु शंकराचार्य का ही प्रभाव है कि आज भी हिंदू प्रजाति अपने सनातन स्वरूप में जीवित है। उसके पश्चात पहला तुर्क आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण हुआ या मुस्लिम आक्रमण हुआ, सीधी बात करें, वो हुआ राजा दाहिर के ऊपर अफगानिस्तान में। और चूंकि बौद्ध धर्म के मठ बिहार उन क्षेत्रों में फैले हुए थे, तुर्कों ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को नाश पहुंचाया तो इन्हीं बौद्धों को पहुंचाया, जो आज भी जारी है, खास तौर पे इन क्षेत्रों में। मैं उस विषय पे भी आगे आऊँगा। और मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्ततमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोदी और अंततोगत्वा बाबर, जिसने राणा सांगा को हराया और मुगलिया सल्तनत की स्थापना की। 1857 तक, 1526 से लेकर 1857 तक मुगलिया सल्तनत चलती रही। आखिर के 100-125 सालों में बस नाम का ही मुगल दरबार लगा रहा। वास्तविकता में तो सत्ता मराठों के हाथ में रही। उसके पश्चात अंग्रेज़ों ने सत्ता काबिज कर ली 1857 में और एक एक वंशज को काट पीट के मुगलों के ख़त्म कर दिया। अब मैं थोड़ा इस वृतांत में जाता हूँ, पीछे पुनः चलते हैं। कभी नादिर शाह आया, कभी अहमद शाह आया। आप देखिए, भारत वास्तव में सोने की चिड़िया थी। भारत बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ राष्ट्र तो नहीं कहूँगा, देश जरूर था। इसलिए क्योंकि चोर लुटेरे किसी कंगाल के घर, भिखमंगे के घर झोंपड़ी में डाका डालने नहीं जाते हैं। वो आलीशान महलों में डकैती डालते हैं, सेठों के यहाँ जाते हैं, धनी मानी लोगों के यहाँ जाते हैं, किसी गरीब गुरबा के यहाँ नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जितने लुटेरे आए, बलात्कारी आए, इन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान को जी भर के लूटा, हिंदुस्तान की हिंदू स्त्रियों का बलात्कार किया, उनको जबरन अपहृत किया और मंडियों में ले जा कर के, बगदाद से लेके बसरा तक मंडियों में ले जा कर के बेचा। उसका नतीजा क्या हुआ? एक सुक्ति अहिंसा परमो धर्मः ने हमें कभी आक्रमणकारी नहीं बनने दिया। उसके बाद, अशोक के बाद, हम सिर्फ अपना बचाव करते, या फिर आज जिस तरीके से अफगान काबुल एयरपोर्ट पे भाग रहे थे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, तो हम इसी तरह खोह कंदरा खोज के छुपते थे। हम प्रतिकार भी नहीं कर पाते थे और जान बचाने के लिए वो हिंदू जो मुसलमान बन गए, कलमा पढ़ लिया,
आज ये वही हिंदू हैं जो अफगानिस्तान में हैं, जो काबुल एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं। ये तब भी नपुंसक थे और अब भी नपुंसक हैं। तो मान्यवर, देखिए, किसी भी देश का या किसी भी चीज़ का आप जब लेखन करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला सत्य, दूसरा तथ्य, और इस सत्य और तथ्य को मिला के बनता है कथ्य। सत्य मतलब ट्रुथ, तथ्य मतलब फैक्ट, और दोनों को मिला के जो कथ्य बनता है वो होता है नैरेटिव। अब साहब, अंग्रेजों ने भी हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट करना शुरू किया। सबसे पहला कुठाराघात उन्होंने हमारी शिक्षा नीति पे किया। उसके पश्चात उन्होंने कुछ लोगों को तरजीह दी, जिनको हम काला अंग्रेज कहते हैं आज भी। उन्हें अपने जो आईसीएस इम्तिहान होते थे उसमें उनको डाला। जो यहाँ के समृद्ध लोग थे उनको अपने से जोड़ा, उनको तरजीह दी। किसी को राय बहादुर की पदवी, किसी को राजा साहब की, मतलब तमाम तरह के प्रलोभनों से, चूंकि उन पे शक्ति तो थी नहीं, सब कुंठित नपुंसक लोग थे। ये सब ऐसे मर्द थे जो राजा बने घूम रहे थे। उनकी औकात सिर्फ इतनी थी कि जिस तरह से बकरे को बधिया कर दिया जाता है और उसे खसी बना दिया जाता है, मतलब वो प्रजनन करने में अक्षम हो जाता है, तो कुछ हमारे यहाँ की मर्दानगी, जिसे महाभारत में क्लीव होना कहा गया है। क्लीव मतलब आपके अंदर मर्दानगी होते हुए भी, मर्द होते हुए भी, ताकत होते हुए भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सामने वाले को देख के ही डर के मारे नपुंसक हो जाता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं रह जाता है। तो कुछ इसी प्रकार हम हिंदुस्तानियों के साथ भी हुआ। अफ़गानिस्तान की स्थिति को देख करके मुझे इतनी बात समझ में आई कि हमारे जो नेता लोग हैं, आज भी इस कथ्य निर्माण से, जो 1947 के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने करना शुरू किया, उससे प्रभावित व प्रताड़ित हैं। और हम सब भी, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ या आप बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। जो नैरेटिव सेट हुआ उसी नैरेटिव को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने महात्मा बुद्ध के उस नैरेटिव को, उस बनाए गए नैरेटिव को आत्मसात किया और उन्होंने भी अहिंसा परमो धर्मः की बात की। नतीजतन आप ये देखें कि गांधी के सत्याग्रह, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हमें जो स्वतंत्रता तो मत कहिए, सत्ता हस्तांतरण जो हुआ 1917 से 1947 लग गया, यानी 30 बरस। अफ्रीका ने गांधी के मार्ग को अपनाया। नेल्सन मंडेला 40 वर्षों तक जेल में रहे और 92-93 में जाके अफ्रीका में सत्ता हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं मिली। और 40 से 50 के दशक में जितने भी डच, पुर्तगीज, बरतानवी, स्पेनिश उपनिवेश थे, उन सब देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली मात्र 10 से 8 सालों में, और वो भी सिर्फ खूनी क्रांति के जरिए। तो साहब ये समझ लीजिए कि आपका इतिहास और भूगोल युद्धों से बदलता है, बुद्धों से नहीं। बुद्ध की वजह से तो हमारी ये परिणति रही कि हम लुटेरों द्वारा नोचे खसोटे जाते रहे।
इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद चंद मुगलिया लुटेरों के अधीन हम रहे, चंद तुर्क लुटेरों के अधीन रहे। कितने सालों तक? लगभग 1000 वर्षों तक। और 200 सालों तक आप अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, मुट्ठी भर अंग्रेज। यहाँ उनकी कोई ऐसी फौज नहीं थी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। हम ही आप जाके उनके लिए लड़ते रहे। बताइए, जिस महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्मः की बात की, युद्ध को मना किया, सत्याग्रह की बात की, उस महात्मा गांधी के दोगलेपन की पराकाष्ठा ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने कहा कि अभी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी वो युद्ध में घिरे हैं और हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और आह्वान किया हिंदुस्तानी सैनिकों को कि ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़ें। और नैरेटिव हमें क्या पढ़ाया गया? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अगर त्वरित मारकाट न मचाई होती, रक्तपात न किया होता, आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग न रहे होते, सुखदेव, राजगुरु, इनके बलिदान न हुए होते, तो आज आप इस सत्ता हस्तांतरण में भी नहीं जी रहे होते। मैं तो आज 75 साल, आप 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, मैं इसे सत्ता हस्तांतरण दिवस कहता हूँ। 1947 में भी स्वतंत्र होने के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का पहला गवर्नर बना। आप आज देखिए, जितने भी हवाई जहाज़ हैं हमारे यहाँ, आज भी उस पर वीटी लिखा होता है। वीटी का मतलब आप जानते हैं? ये उन देशों के जहाज़ पे लिखा होता है जो कभी ना कभी बरतानवी शासन के अधीन रहे, यानी वायस राय टेरिटरी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको हटाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्मित करने वाले लोग हैं, निर्धारित करने वाले लोग हैं, उस संस्था को भेजा, लेकिन वो अटका रहा, चूँकि 2004 में कांग्रेस का शासन आ गया। फिर 2016 में इसे भेजा गया है। अभी मैं आरटीआई में लगा रहा था मैंने पीछे, पर अभी तक उसमें सूचना नहीं प्राप्त हुई कि उसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लेखन शुरू हुआ, उस इतिहास लेखन में जिस प्रकार मुग़लों का महिमा मंडन हुआ, जिस प्रकार लुटेरों का महिमा मंडन हुआ, औरंगजेब तक का महिमा मंडन हुआ, बाबर, अकबर, ये सारे चोर उचक्के, इनको महान, अकबर द ग्रेट, जहांगीरी घंटा, ताजमहल। अरे भाई, क्यों इतना महिमा मंडन कर रहे हो? आपको कैसे पता है कि ये सब काम इन्होंने ही किया? ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया। कारीगर तो सारे यहीं के थे ना। जैसा आप ही के जो आप इतिहासकार लोग हैं, आप लोगों ने ही लिखा है कि ताजमहल हिंदुस्तानी कलाकारों ने, कारीगरों ने बनाया। आप लोगों ने, माननीय वामपंथी इतिहासकार महोदय, आप लोगों ने कभी दक्षिण भारत के मंदिरों का भ्रमण किया है या नहीं किया है? उनके जो गोपुरम होते हैं ना, आपने कभी लिखा उसके विषय में? अगर हम वहाँ जा कर के देखें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे मान्यवर, कि दक्षिण भारत की जो मंदिरों की स्थापत्य कला है, निर्विवाद रूप से विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला है। और कभी आपने सुना कि वहाँ के कारीगरों के हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए? लेकिन ये क्रूर मुसलमान, तुर्क, अफ़गान, मंगोल, चंगेज खान, तैमूर लंगड़ा, ये लोग क्या थे? ये क्रूर नहीं थे, हम डरे हुए लोग थे। इनकी मजाल नहीं है, इनकी कोई क्रूरता इनके अंदर नहीं है। आप देखिए, चाहे वो तुर्क हों, अफ़गान हों, मंगोल हों, ये सब कन्वर्टेड लोग हैं। ये भगोड़े डरपोक लोग हैं, जिन्होंने जो भी धर्म इन्होंने अपना रखा था, चाहे यहूदी थे, मजीदी थे, जो भी थे, ये इन्होंने अपना धर्म 10 लोगों के डर से छोड़ दिया, मौत के डर से।
बहादुर तो हम और हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इन लुटेरों बलात्कारियों के सामने घुटने नहीं टेके और इनसे लड़ते रहे और 1000 वर्षों के बाद सत्ता पे काबिज हुए। परंतु हाँ, नतीजा क्या हुआ? हमारे जो ये इतिहासकार हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी, जो बुद्धूजीवी लोग हैं, जो आज भी इनके गुणगान में, प्रशस्ति वाचन में लगे रहते हैं, इनका प्रयास है कि हिंदुस्तान के हिंदू सनातन धर्मी मानसिक रूप से गुलाम बने रहें, उनके मन में एक भय बैठा रहे। और इसी मानसिक गुलामी का प्रतीक है, मैंने बहुतों को देखा है कि जब किसी मुसलमान से मिलते हैं तो उसको आदाब कहते हैं। वो कभी कोई मुसलमान आपको नमस्कार प्रणाम नहीं करेगा, वो आदाब कहेगा, वालेकुम सलाम कहेगा, लेकिन आप नमस्कार प्रणाम या राम राम उसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में गुलामी मानसिकता का जो जीन है, जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र हैं, वो अभी तक विनष्ट नहीं हुए हैं, अभी भी जागृत हैं। और इसको जागृत बनाए रखने में हमारे देश के नेता जो 1947 के बाद अवतरित हुए, जवाहरलाल नेहरू से लेके वर्तमान में मोदी सरकार तक, कोई भी आक्रमणकारी नहीं है। चाहे 1947-48 में कबायलियों का आक्रमण देख लें, 62-65 कारगिल युद्ध, और अभी पीछे जो डोकलाम में हुआ, वो इन सब जगहों में हम कहीं आक्रमणकारी नहीं थे, हम कहीं घुसपैठिए नहीं थे। क्यों? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, हम पहले पहल नहीं करते हैं। तो हुजूर बस दांत चियारते रहिए और ये गर्वोक्ति के साथ कहते रहिए कि ये देश बुद्ध, जैन, अशोक, महात्मा गांधी का देश है, और चाटते रहिए तलवा इन इतिहासकारों का, इनके फर्जी लेखों पे आधारित सबूतों का। और देश को देसी रहने दीजिए, राष्ट्र मत बनने दीजिए। देश और राष्ट्र में बड़ा फर्क होता है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक परिधि का नाम होता है, वो कहीं से कहीं भी फैल सकता है, पर देश सांस्कृतिक तौर पे कभी एक नहीं होता। और हम इस बात से कितने खुश होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक ये फ्रेज आया, अनेकता में एकता। अरे भैया, अनेकता में एकता, हमारे यहाँ कोई अनेकता है ही नहीं है। हमारी पूरी जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब हम एक सांस्कृतिक परिधि में हैं। कश्मीर में भी वही शुद्ध संस्कृत बोली जाती है जो बंगाल में बोली जाती है, जो गुजरात में बोली जाती है, और सुदूर तमिलनाडु में बोली जाती है। ये तो इन नेताओं ने भाषाई आधार पे और रहन सहन के आधार पे देश में हमेशा तांडव मचाया, सिर्फ वोट बैंक के लिए, हिंदुओं को एक न होने देने के लिए। इन्होंने, आज भी नेता वही कार्य कर रहे हैं जो मुगलों ने किया, जो मुसलमानों ने किया तथाकथित, और जो अंग्रेज़ों ने किया, फ्रेंच ने किया, पोर्चुगीज़ ने किया, और अब ये आधुनिक जो साम्राज्यवादी हैं वो कर रहे हैं। हमने बड़े श्रद्धा से एक हिंदूवादी सरकार की स्थापना में सहयोग दिया। माननीय मोदी जी धर्म प्रणेता, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे पद प्रतिष्ठापित हुए। लगा कि चलो कुछ बदलाव आएगा, लेकिन हम कहाँ से घुसपैठ करते, हमारे ऊपर अभी भी हमले जारी हैं। रोज़ कश्मीर में लोग मर रहे हैं, उरी, पठानकोट, पुलवामा, ये सारा हुआ। हमने 2 बारी थोड़े से दूर जा कर के कुछ लोगों को मार दिया और अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। लेकिन क्या हमारी आज मजाल है
कि जैसे यूक्रेन के एक भाग को रूस ने जबरन कब्जा कर लिया, वैसे ही क्या हम पाक अधिकृत कश्मीर को ले सकते हैं सेना भेज करके? 10 किलोमीटर भी अंदर घुस के दिखाइए, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे जीन में आक्रांता का जीन प्रस्फुटित ही नहीं हो पाया। जो आज से 2000-2500 वर्षों पहले हमारे अंदर गुलाम मानसिकता भर दी गई, अहिंसा की भावना भर दी गई, तो हम आक्रमणकारी रहे ही नहीं। वी आर नॉट इन्वेडर्स, वी आर जस्ट डिफेंडर, वी आर नॉट ऑफेंडर, वी आर डिफेंडर। और डिफेंस भी हमारा बहुत ही कमज़ोर है कि कोई भी कुत्ता बिल्ला आकर के यहाँ बम फेंक जाता है और उनको बचाने के लिए ये मुल्ला मौलवी तैयार खड़े होते हैं। अभी आप देखें अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने एक 18वीं सदी की सरकार की स्थापना कर ली है। इसे आप माने या ना माने, उनकी सरकार स्थापित हो चुकी है। और यहाँ के कुछ फजूले टाइप जो मुल्ला लोग हैं, मौलवी लोग हैं, मंत्री, नेता, ओवैसी, ये सब टाइप के लोग कहते हैं अब अफ़गानिस्तान स्वतंत्र हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ दारुल उलूम की स्थापना हो गई। दारुल उलूम मतलब पहले वो दारुल हर्ब था जहाँ काफिर रहते थे, अब उनको मार दिया। अब तालिबानी आ गए, शरीयत कानून लागू होगा, औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, निकलेंगी तो मार दी जाएंगी, पत्थर मारे जाएंगे। जो होते जो लैला मजनू के उसमें था ना गीत, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो वही हाल अफ़गानिस्तान में है। औरतों को गोली मार दो, मर्दों को गोली मार दो। और कमाल की बात यह है, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि इन्हीं पठान बच्चों का हिंदुस्तानी सिनेमा में किस तरीके से कथ्य निर्माण किया गया। क्या नैरेटिव सेट था कि पठान का बच्चा बड़ा दलेर होता है, बड़ा दिलदार होता है, और यहाँ इन भागते हुए बिल्लों को देख करके तो कहीं से मर्दानगी इनमें लगी ही नहीं। फिर मैंने विचार किया कि ओहो, ये वही लोग हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो डर के मारे धर्म परिवर्तन कर गए थे अपना। हिंदुस्तान में भी एक भी सिंगल मुसलमान नहीं है जो हिंदू न रहा हो, एक भी सिंगल मुसलमान नहीं है जो हिंदू न रहा हो। वो हिंदुओं के वंशज हैं, और ये इनके बाप दादा परदादा लकड़दादा जो भी रहे होंगे, महाभीरू, महाकायर, महाडरपोक, जिन्होंने अपनी बीवियों बच्चों को इन तुर्कों के आगे कर दिया होगा बलात्कृत होने के लिए और मंडियों में बेचने के लिए, और खुद इस्लाम कबूल कर लिया होगा। ये वो लोग हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, अपने सनातन धर्म के लिए आप सभी लोग आगे बढ़ें, और जहाँ कहीं भी इस प्रकार के लोग दिखते हों उनका प्रतिकार करें। देखिए, अगर आप बलवान हैं, दिनकर जी ने कहा था, क्षमा शोभता उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषरहित दंतहीन और विनीत सरल हो। तो भैया, जब ताकतवर हो तो आप माफ़ भी कर सकते हो, लेकिन अब हमारे जैसे लोग जो खुद ही डरपोक हों और वो माफ़ कर दें अपनी जान बचाने के लिए कि हमने माफ़ कर दिया, तो आप माफ़ करते रहिए। आजकल तो मुझे हमारी मोदी सरकार भी तुष्टीकरण में लगी हुई पड़ी है, किसका क्या कहें, लेकिन फिर भी हम आप धर्म ध्वजा को उठाए रहेंगे मरते दम तक, और इस देश पर इन लिबरांडुओं, इन कांग्रेसियों या जो भी मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, उनकी जड़ें हिलाते रहेंगे। सरकार चाहे कोई भी हो, हमारे लिए परम धर्म है अपने राष्ट्र की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा। जय सत्य सनातन, जय श्री राम, हर हर महादेव।